व्रत। देखिए, होटवार जेल भेजे गए हेमंत सोरेन और कल पहली रात गुजरी होटवार जेल में। ये अलग है। आप देखिए, जमीन घोटाले के मामले की बात चल रही थी। जमीन घोटाले में वो गिरफ्तार किए गए। 13 दिन तक ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद कल पेशी हुई और पेशी के बाद फिर से न्यायिक हिरासत में वो होटवार जेल भेज दिए गए हैं। दूसरी तरफ पूछताछ अभी भी चल रही है जमीन घोटाले को लेकर। जिस तरह से देखिए, दस्तावेजों की जांच अभी भी चली है। विनोद सिंह से कल भी पूछताछ हुई, दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, आज फिर बुलाया गया है। यानी अभी ये जांच और आगे बढ़ने वाली है और बहुत जल्द ये संभव है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो कि क्या है ये पूरा मामला। नहीं, देखिए बिल्कुल आरती, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन भेजे गए हैं। आपको याद होगा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जो है वो अपने हिरासत में लिया था और उन्हें जो है वो पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। 1 फरवरी को उन्हें एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जब पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड को लेकर जो आवेदन ईडी के तरफ दिया गया था उसे सुरक्षित रखा था। और एक बार फिर अब से कुछ घंटे बाद गुरुवार को दोपहर 2 बजे के आसपास हेमंत सोरेन को दोबारा न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है। और फिलहाल हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन सेल नंबर 1 में जो है वो रखे गए हैं। आपको पता है कि करीब 13 दिनों तक हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी जो है वो सघन तरीके से लगातार पूछताछ कर रहे थे। उस पूछताछ के दौरान जमीन घोटाला मामले से संबंधित कई जानकारियां जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिली है। और अब जब चूंकि एक बार फिर हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, 22 फरवरी तक हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में रहेंगे और 22 फरवरी के दिन एक बार फिर से होटवार जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, चूंकि एक बार फिर ईडी चाहेगी कि हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। आज का दिन भी ईडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन के नजदीकी आर्किटेक्ट विनोद सिंह से जो है वो दोबारा पूछताछ होनी है। गुरुवार को भी ईडी कार्यालय विनोद सिंह को बुलाया गया था। करीब 1 घंटे तक विनोद सिंह ईडी के कार्यालय में था। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जानकारियां लेकर जो है वो ईडी कार्यालय उसे बुलाया गया था। आज फिर विनोद सिंह से ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। उन सब के बीच विनोद सिंह का काफी नजदीकी माना जाता है भरोसेमंद कर्मचारी है राकेश, जिसे आज ईडी के अधिकारियों ने बुलाया है। यानी कि विनोद सिंह आर्किटेक्ट और उसका जो भरोसेमंद कर्मचारी है राकेश, उन दोनों से आज जमीन घोटाला मामले में ईडी सघन तरीके से पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जो है वो विनोद सिंह को बुलाया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है, ईडी के अधिकारी आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका क्या कुछ रिश्ता रहा था। और जो व्हाट्सएप चैट ईडी के अधिकारियों को मिला है, जिसमें विनोद सिंह ट्रांसफर पोस्टिंग अवैध तरीके से पैसे के लेन देन के साथ किया करता था, इस खेल में विनोद सिंह का क्या योगदान है, इस खेल में उसके साथ कौन कौन से और खिलाड़ी हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज ईडी जानने की कोशिश करेगी। यानी कि जमीन घोटाला मामले में जांच कर रहे ईडी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जब आर्किटेक्ट विनोद सिंह और विनोद सिंह का भरोसेमंद कर्मचारी राकेश से पूछताछ होगी। उम्मीद है कि जमीन घोटाला मामले से संबंधित ईडी के अधिकारियों को आज और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। आरती, चलिए, तो क्या क्या जानकारियां मिलती हैं ये पता चल पाएगा अब आज जब पूछताछ शुरू होगी। तो बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। तो आज एक बार फिर ईडी दफ्तर बुलाए गए हैं विनोद सिंह और उसके भरोसेमंद कर्मचारी राकेश, जिनसे पूछताछ होनी है जमीन घोटाला मामले में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।